चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है पहले हम उसको समझेंगे और उसके बाद हम उसके एक फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें हाइट एंड डिस्टेंस की, जो चैप्टर 9 है उसमें अराउंड 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई और बुक जरूर रिकमेंड आपके स्कूल में की होगी। अगर नहीं की है तो आरएस, आरडी या एग्जाम्पलर, इनमें से कोई भी एक बुक उठा के हाइट एंड डिस्टेंस के एटलीस्ट 20 मोर क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस में अगर हम बात करें, समझने की चीज जो है वो है इसके अंडरस्टैंडिंग। अगर इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ गई, इसका लैंग्वेज समझ में आने के बाद आपने फिगर अगर तैयार कर लिया, तो बेटा ये एक बात याद रखो कि आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बात आपकी बचती है कैलकुलेशन पर। तो कैलकुलेशन आप 10th क्लास में है तो कैलकुलेशन का पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलिए करें, अ स्टैचू 1.8 मीटर टॉल मीन्स एक स्टैचू है जिसकी इन्होंने हाइट दे रखी है, उसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर है। फिर कह रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल। अब ये पेडेस्ट्रल के टॉप पर है। अब यहां क्वेश्चन को समझिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये पेडेस्ट्रल क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। टॉप ऑफ द स्टैचू कितना है 60 है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल इज 45। पहली चीज हमने क्या करना है, टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल और उसके ऊपर स्टैचू है। तो अगर मैं बात करूं, ये पेडेस्ट्रियल है, इसके ऊपर कुछ स्टैचू है, दिस वन, राइट। अब ये जो क्वेश्चन को इसने समझने की कोशिश करनी है बेटा, आपको कह रही है 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है। इसका मतलब जो है यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 1.6 मीटर इसकी हाइट है। इसको हमने अगर h मान लिया, क्योंकि ये हमको निकालना है, इसको h मान लिया। उसके बाद ये क्या कह रहा है देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो ग्राउंड यही तो होगा, यही तो ग्राउंड है, ठीक है। क्योंकि ये पेडेस्ट्रल जो है वो भी ग्राउंड पर है, उसके ऊपर स्टैचू लगा हुआ है, वो भी एक ग्राउंड के ऊपर ही है। तो अब हमसे क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है इसका मतलब यहां से एंगल बन रहा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल है बेटा वो 60 है, याद रखो। स्टैचू के टॉप पर एंगल बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, कह रहे उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहीं से बन रहा है टू द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल। पेडेस्ट्रियल का टॉप क्या है, ये है, और इससे जो एंगल बन रहा है वो 45 है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आपकी प्रॉब्लम समझ लें सॉल्व हो रही है। ये आपका पेडेस्ट्रियल है, ये आपकी स्टैचू है, स्टैचू से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, और पेडेस्ट्रियल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। अब एक बात याद करो, 45 पे अगर एंगल बनता है तो जितनी हाइट होती है उतना ही बेस होता है, यानी कि हाइट इक्वल हो जाती है बेस के। अब हमको चाहिए क्या, दिस वन। तो यहां पर 2 एंगल निकल रहे हैं, तो मैं अगर यहां पर इसके मार्क्स कर देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। अब हमको सबसे पहले लेना है इन ट्राइंगल DBC में, DBC बहुत ध्यान से समझो बेटा। DBC में ले रहे हैं, हमारे पास एंगल कितना है 45। अगर ये 45 ले रहे हैं तो दिस और दिस लेंगे, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है 10 में होता है। तो हम लेंगे 1045 इक्वल हो जाएगा आपके पास CD अपॉन BC, और 45 की वैल्यू होती है 1, इक्वल हो जाएगा CD अपॉन BC। तो इसका मतलब है CD इक्वल किसके हैं, BC के। एक बात क्लियर हो गई, जो CD है वही BC है, आपस में इक्वल है।
अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी में। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब जब हम ए बी सी में ले रहे हैं तो अब ध्यान से समझो, एंगल यहां पर कितना है 60, हाइट कितनी लेंगे यहां पर 1.6 प्लस सी डी, तो हमारे पास हो जाएगा 10 और 1060 इक्वल हो जाएगा बेटा ए डी प्लस सी डी अपॉन बी सी। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल, देखो एडी हमारे पास दे रखा है या नहीं दे रखा है, एडी चेक करो, एडी कितना है बेटा 1.6, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1.6 प्लस CD निकालना है हमको, CD ही निकालना है, उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियन, तो हम CD को कुछ नहीं करने वाले, अपॉन BC कितना है, अरे भाई BC इक्वल है CD के, तो क्या मैं यहां पर CD नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता है। अब सोचो इसके नीचे मैंने अगर 1 कंसीडर कर लिया, जब इसके नीचे 1 मान लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 CD इक्वल कितना है 1.6 प्लस CD को हम इस साइड लेके आएंगे, √3 CD माइनस CD इक्वल 1.6। जरा सोचो यहां से हम CD कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। हमको वैल्यू निकालना है बेटा CD की, सो CD इक्वल हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। पहली चीज, अगर आप एग्जाम में यहां तक कराए तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, बट मैथ क्या कहता है कि नीचे अगर कोई वैल्यू रूट में आ रही है तो हम उसको ना रेशनलाइज कर देते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइज करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करनी होगी √3 माइनस 1 की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से। याद रखिएगा अगर यहाँ होता है √3 प्लस 1 तो हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से, ये आपको याद रखना है। ऊपर कितना होगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में, अगर इसको सॉल्व करोगे अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो आप जरा याद करो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, मतलब √3 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना 2। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, और 2 को इससे कट करेंगे 0.8, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है दिस वन। अच्छा, ये को आपका सॉल्यूशन आ चुका है। अभी भी इसको और आगे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है √3 की वैल्यू रखेंगे, बट आपको नहीं बोल रहा है इस क्वेश्चन में कहीं भी बोला है कि √3 इक्वल दिस आपको पुट करना है, नहीं ना, तो जब नहीं बोला है तो आपको रखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा अगर उसने बोला होता तो आपको वैल्यू पुट करनी ही होती, और √3 की वैल्यू आपको पता है, √3 की वैल्यू क्या होती है, यही होती है 1.732। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 8 मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। कह रहे हैं कि स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है दिस वन, और इसके टॉप पर क्या लगा हुआ है, एक स्टैचू है, स्टैचू की हाइट उन्होंने दे रखी है 1.6 मीटर। आगे कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो हमने क्या करा है, यहां से ग्राउंड लेवल बनाया और ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो क्या कर रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर एक एंगल बन रहा है जो है 60 डिग्री। फिर कह रहे फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल इज 45। अब कह रहा है वो पेडेस्ट्रल के टॉप से बन रहा है तो आपका 45 है। अब आपको सॉल्व करना है, एक बार आप इस एंगल में लेंगे, एक बार आप इस ट्राइंगल में, एक कंप्लीट ट्राइंगल में, और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? एक बार इसको ट्राई करें, नहीं समझ में आए वापस वीडियो को दोबारा देखें। आई होप कि आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।